मेंबर पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑपरेटर साहब, इसकी आवाज़ जहाँ तक सीटी ना मारे आवाज़ खोल दीजिए इसकी। और इसकी आवाज़ पता ही नहीं लग रही, इतने बड़े सेट पर आवाज़ इसकी आवाज़ बढ़ाइए इसकी। बॉक्स की आवाज़ बढ़ाइए, इतना छोटा पंडाल है, इसमें तो आवाज़ गूंजनी चाहिए। लकल हम्दु या अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला, या दाफ़ए करबोबला, गुल रुखा शहज़ादाए गुलगुल क़ुबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले की मददे काबा व ईमा मददे वगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म नी ज़नम, दमज़ी शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम नी ज़नम। आइए हमारा बिला ताख़ीर अपनी और सारी कायनात में मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, नौशहे बज़्म जन्नत, काने लाले करामत, फ़ख्रे आदम व बनी आदम, अरवाहुना फ़िदा हुज़ूर अहमद मुज्तबा, रूही फ़िदा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत से पूरा मजमा बुलंद आवाज़ से पाक पढ़े। मुहम्मद सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि दुरूद पाक मुकम्मल एक ऐसा वजीफा है जो अल्लाह और रसूल की बारगाह में कबूल ही कबूल है। और एक शख्स एक बुजुर्ग की बारगाह में आया, उसने आकर के अर्ज किया, हुजूर कोई वजीफा बता दें मुझे। थोड़ी देर उन्होंने सुकूत फरमाया और उसके बाद आपने फरमाया कि दुरूद शरीफ पढ़ा कर। जब इतना उसने सुना, सुनने के बाद कहा कि हुजूर बस दुरूद पाक। क्या कहा? बस दुरूद पाक। तो आपने फरमाया कि दुरूद पाक बस नहीं है, दुरूद पाक सब कुछ है। दुरूद पाक बस नहीं है, दुरूद पाक सब कुछ है। बहुत पहले किसी आशिक ने कहा था, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। अगर अपने बच्चों को आशिक बनाना चाहते हो तो नबी पर दुरूद पढ़ना सिखाइए। थोड़ी देर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हमारे बाद आपको हिंदुस्तान के अजीम खतीब को समाअत करना है, जो खिताबत ना करें तब भी लाजवाब है, और खिताबत करें तो ये तो उनके अपने घर का है सब कुछ। ये सब कुछ उनका अपने घर का है। थोड़ी देर हम नबी की विलादत खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब आराम गाह पर हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो हमारे आप के रूबरू होंगे। बाकी आप देख रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान के अजीम शायर
को आपने मधु किया था, जिसको दुनिया शायर अहले सुन्नत शोएब रजा बरेलवी के नाम से जानती है। पूरी शान शायरी के साथ मिंबर रसूल पर बैठे हैं। ये अपनी कोयल वाली आवाज से पूरी देर आपको बारगाह मुस्तफा तक ले जाने की कोशिश करेंगे। जाएंगे आप? अरे हाथ उठाकर बोलिए आप जाएंगे? बताइए सरकार की बारगाह के लिए, जबकि इंसान जिंदगी भर दुआ करता है। ये फ्री में तुम्हें मदीना दिखाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और जो आला हज़रत की बारगाह से जुड़ा होता है ना, यकीन मानिए वो वैसे नहीं ले सकते, तसव्वुर में मदीना दिखा। हाँ, क्योंकि आला हज़रत के मानने वालों की ये खासियत है कि वो किसी भी तरह से न सहाबा का, न अहले बैत का, न औलिया इकराम का किसी एतबार से भी गुस्ताख नहीं हो सकता। ये खासियत है मसलक आला हज़रत का नारा लगाने वाले और मानने वाले। बाकी दुनिया क्या कहती है इसकी परवाह न कल हमने की थी और न करते हैं और न कभी करेंगे इंशाअल्लाह। झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत अपने असलाफ से सुनते हैं और अपने पीरो मुर्शिद से सुनते हैं, और सुनने के बाद फिर बुखारी और तिरमिज़ी तमाम अहादीस की किताबों का मुताला करते हैं, और मुताला करने के बाद जब मक्का मुकर्रमा में जो बहारें मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की विलादत व सआदत पर ज़ाहिर व नमूदार हुई थी, यूं तो आका की विलादत से कबल भी बहुत सारी चीजें नमूदार हुई और बहुत सारी अलामतें वो ज़ाहिर हुई कि जो पहले के लोग थे, यानी कि जो पहले की किताबों पर ईमान लाए थे और उनको मानने वाले थे, जब किताबों को उन्हें पढ़ा था और पढ़ने के बाद जब अलामात की तरफ वो मुखातब हुए और मुखातब होने के बाद जब अलामातों को देखा तो उन्होंने फैसला किया यकीनन जिस आखिरी नबी का पैगाम ये किताबें कहती हैं कि वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। जब उस रसूल हाशमी की बारगाह में जब आला हज़रत अज़ीमुल बरकत जब चढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब आका की आमद की बहारों को निगाहों में उठाते हैं और कलम उठाते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में हुई। बोलिए कि बंदा बोलना चाहिए तो बोलते क्यों नहीं हैं? अपने नबी के नाम पर भी नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे हैं? ऐसे बैठे हो तो कोई चीज पूछ आती है ना तो बंदा याद करता है यार कहाँ रखी थी मैंने, इंशाअल्लाह वो भी याद आ जाएगी। हाँ, जब पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद कलम उठाते हैं और अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में हुई, सुबह तैबा में हुई, सुबह तैबा में हुई। कटता है आया नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं कटा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर नूर दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर नूर दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। और मक्के में कहते हैं ऐ रज़ा ये अहमद नूरी के पैसे नूर हो गई मेरी बल कसीदा। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाकर जवाब दें। सब लोग हाथ उठाएं, सब लोग हाथ उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सरकार की मीलाद पर 1500 साल हो गए, लेकिन खुराफाती आज भी खत्म नहीं हुए। खुराफाती अब तो और ज्यादा हो गए। पहले तो उमर की तलवार उनकी गर्दनें समेट देती थी, और अब उमर नहीं है, वरना कसम खुदा की उमर इब्न खत्ताब ने तकरीबन 10 साल तक हुकूमत की थी। अगर उमर इब्न खत्ताब इस दौर में होते तो इस रूए जमीन पर कोई काफिर नहीं होता। ये समझिए। तो सरकार की अच्छा एक बात, ये उलमा बैठे देखिए, नबी होना ये आला दर्जे की बात है। क्या बोलिए भैया,
हम आपसे कुछ मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे हैं ना, तो बोलिए, बोलकर सुनिए। जो कौम बोलना बंद कर देती है वो कौम बहुत जल्दी ठिकाने लग जाती है, वो कौम बहुत जल्दी ठिकाने लग जाती है। नबी होना आला दर्जे की बात है। यूं समझिए, नबी वही होता है जिसको खुदा बनाता है। बंदा अपनी मर्जी से चाहे कि मैं नबी के मनसब पर फायज हो जाऊं, ये बात मुमकिन नहीं है। और अगर कोई ये दावा करे तो वो काफिर हो जाएगा। इसलिए कि ये मनसब अल्लाह की जानिब से है। अल्लाह ने जिसे चाहा नबूवत का ताज अता फरमा दिया, और अल्लाह जिसे चाहता, अल्लाह ने जिसे चाहा उसे नबी बना दिया। मगर सबसे आला दर्जे की बात यह है कि नबी का भी नबी होना, ये नबी होना बड़ी बात है, लेकिन नबी का नबी होना आला दर्जे की बात है। तेरा मेरा नबी की शान का मालिक है। क्या शान अल्लाह ने मेरे रात के नबी को अता फरमाई है, क्या रुतबा अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया है, किस शान का बनाया है अल्लाह ने अपना आखिरी नबी। आओ तारीख उठाइए, और उठाने के बाद आप उलमा के दस्तरखान पे बैठिए, और बैठने के बाद ज़ाज़िल अदब तय कीजिए और पूछिए। आदम का जवाब है माना, ईसा बेमिसाल है माना, तमाम अंबिया का जवाब है। लेकिन कोई नबियों का नबी नहीं हुआ, कोई किसी जमाने के लिए नबी था, कोई किसी वक्त के लिए नबी था, किसी का जमाना कितना नहीं था। यूं तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन 1000 साल की उम्र अता फरमाई, मगर मेरे अजीजों ये सिलसिला थमा नहीं, ये सिलसिला चलता रहा। मगर आखिर में पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, आमात के लाल तशरीफ ला रहे हैं, फातिमा नबी की तशरीफ ला रहे हैं, महमूद खुदा तशरीफ ला रहे हैं, दोनों आलम के मालिक मुख्तार तशरीफ ला रहे हैं। जब हमारे आका दुनिया पर जलवा कर हुए तो ये बात तमाम आशिकों ने बारगाह मुस्तफा में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, और नबी आए वो किसी जमाने के लिए नबी था, किसी कौम के लिए नबी था, किसी खित्ते के लिए नबी था, किसी इलाके के लिए नबी था, किसी मुल्क के लिए नबी था, किसी शहर के लिए नबी था, किसी खित्ते के लिए नबी था। लेकिन मेरे आका आप आ गए, आप पर अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, आप पर अल्लाह ने रिसालत का दरवाजा बंद दिया। अब आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, बल्कि जब 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 आपकी उम्मत को रहनुमाई की जरूरत पड़ेगी, उलमा पैदा फरमाता रहेगा, उलमा आपकी उम्मत की रहनुमाई करेंगे, रहबरी करेंगे, उनके उलझे हुए मसाइल को सुलझाते रहेंगे, उनके अकीदे की ईमान की हिफाजत करते रहेंगे। लेकिन जब आका की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, गुलाम ने या रसूल अल्लाह आपकी शान के नबी हैं, आपकी शान के रसूल हैं, आपकी शान क्या है, आपकी अज़मत क्या है, आपका रुतबा क्या है, आपका मनसब क्या है, आपको अल्लाह ताला ने किस शान का नबी बनाया है। तो आइए बरेली शरीफ चलते हैं। बरेली शरीफ ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए कि आका को जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर अब दुनिया पर नहीं है, लेकिन आप आशिकों से पूछते हैं कि आशिकों आप बताइए कि आका की शान क्या है, आका का मनसब क्या है, आका को अल्लाह ने किस शान का नबी बनाया है, और आका की शान क्या है। क्या ये आदम के भी नबी है, क्या ये शीश के भी नबी है, क्या ये ईसा के भी नबी है, क्या ये मूसा के भी नबी है, क्या ये इब्राहिम के भी नबी है, क्या ये इस्माईल के भी नबी है, क्या ये मूसा कलीमुल्लाह के नबी है, क्या ये याकूब के भी नबी है, क्या ये यूसुफ के नबी है, क्या ये तमाम इसहाक अलैहिस्सलाम के भी नबी है, तमाम अंबिया मुर्सलीन के नबी है। और पूछिए बरेली के ताजदार से, तो आला हजरत अजीमुल बरकत फादले बरेलवी कलम उठाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। क्या क्या कितने तारे खिले चुप गए, पर कटूबे नूबा हमारा नबी, पर कटूबे नूबा हमारा नबी। कौन देता है, देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत अजीमुल बरकत हजरत आदम सल्लल्लाहु से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक तमाम अंबिया और मुर्सलीन की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं और अर्ज करते हैं। आला हज़रत कहते हैं, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक को। अंदाज देखिए आप, और तमाम अंबिया और मुर्सलीन की बारगाह का अदब देखिए। आला हज़रत कहते हैं, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक को। क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी,
क्या नबी है? यानी आला हज़रत ये कह रहे हैं कि तमाम अंबिया और मुरसलीन की बारगाह में मैं ज़ात अदब तय करूं और तय करने के बाद कहूं कि मेरे आकाओ ये बताइए क्या जो नबी हमारा है वो वही नबी तुम्हारा भी है? क्या जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं क्या वो नबी तुम्हारा भी नबी है? क्या वो नबी तुम्हारा भी नबी है? अल्लाहु अकबर। मगर ये बात दुनिया में मुमकिन नहीं है कि तमाम अंबिया और मुरसलीन की बारगाह में ज़ात अदब तय कर आदम और ईसा सबसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए क्या जो नबी हमारा है वो तुम्हारा नबी है? क्या वो रसूल तुम्हारा भी रसूल है जो हमारा रसूल है? क्या वो पैगंबर तुम्हारा भी पैगंबर है हमारा जो हमारा पैगंबर है? अल्लाहु अकबर। तो आला हज़रत खुद ही नीचे वाले मित्रों में इसका फैसला कर देते हैं कि मैं तमाम अंबिया और मुरसलीन से अर्ज़ करूं आए तमाम अंबिया और मुरसलीन ये बताइए क्या जो नबी हमारा है वो नबी तुम्हारा भी है? अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिक को क्या नबी है तुम्हारा हमारा नहीं? तो इसी दुनिया में खुद फैसला करते हैं कि तमाम अंबिया और मुरसलीन से जब मैं अर्ज़ करूंगा तो तमाम अंबिया और मुरसलीन का जवाब होगा जैसे सच्चा खुदा एक है वैसे ही जैसे सच्चा खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी सबसे आला मौला हमारा नबी दोनों आला का दूल्हा हमारा नबी गमगमों को रज़ा मुस्तफी देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। इस शान के मालिक है हमारे आका, ये शान हमारे आका कि वो नबियों के फिर भी हम इतरा रहे हैं, फिर भी हम इतरा रहे हैं। जरा सा गाँव है उसमें पार्टी हो रही है उसी में एक तो अब के हिस्से में जमीन आई बहुत थी जो आ गई उसमें भी चार बताओ बात सही है कि नहीं सही? जो हजारों के मानने वाले हैं वो सब एक हैं और जो एक के मानने वाले हैं वो सब बताओ बात सही है कि नहीं? अच्छा ये जगह इकट्ठा होना किसको चाहिए? बोलिए किसको होना चाहिए? हैं जो एक के मानने वाले हैं उनको एक जगह होना चाहिए था या जो हजारों के मानने वाले हैं उनको होना चाहिए? यही वजह है हमारी बस्ती में आने की, यही सबब है हमारा डूब जाने का। समझे आप? समझ में आ रही है? कोशिश करोगे एक जगह इकट्ठा होने की? करोगे? कुछ लोग हाथ उठा ही नहीं रहे, अब भी कुछ लोगों ने नहीं उठाए। क्या कसम खाए बैठे हो भैया मेरे? क्या अरे कसम खानी तो कभी इस बात पर भी खाया करो कि कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। कसम खाने का शौक है, बातों पे कसम खाओ कि कभी कुरान की तिलावत करना या सुनना नहीं छोड़ूंगा। कसम खानी है तो इन बातों पर खाओ कि कभी कसम खानी है तो इन बातों पर खाओ कि कभी मां को सच नहीं सताऊंगा। अपने आप से वादा लो उस चीज का करके तो देखो। अभी नकीब साहब एक शेर पढ़ रहे थे कि इश्क मजनू को वली बना देता है। बना देता नहीं बना देता, लेकिन इश्क होना किससे चाहिए? किससे? जिसको पता है सब बोले किससे? माशाअल्लाह जानते हैं आप, करते भी हैं। कितने लोगों ने शादी नमाज पढ़ी थी? बोले अब क्या हो गया? ये भी तो इश्क की बात है। अरे सजदे सबकी समझ में छोड़ जाते हैं, इश्क वालों की समझ में आते हैं। अब सब खामोश होगा, अभी तो सब कह रहे थे इतनी जल्दी इश्क ठंडा पड़ गया। इश्क ये है कि सूली पर भी चढ़ जाओ तो वही अल्फाज होना चाहिए जो सूली पे चढ़ने से पहले थे। समझे आप? बिलाल से पूछो ना इश्क किसे कहते हैं? इश्क का मतलब क्या है? ये सहाबा से पूछो। सहाबा से बेहतर नबी के इश्क के बारे में कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। नबी के मिलाद जैसे ही आता है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पेटों में दर्द होने लगता है। जो अपने बेटे का बर्थडे मनाए तब उसे शरीयत याद ना आए, जिसको अपने बाप
कि वर्जी आए तो उस पर फातिहा करना पर जो है फतवा याद नहीं आता, लेकिन जैसे ही सरकार के मिलाद का झंडा, जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है तो आशिक अपने अपने छतों पर झंडा लगा देते। और इस दौर में तो झंडा भी सुन्नियत की पहचान बन चुका है। झंडा भी सुन्नियत की पहचान बन गया है। अगर आप किसी बस्ती में जाइए और आपको झंडा देखे मुसलमान हो तो क्या कहोगे? लग रहा है ये गांव 24 नंबर हो रहा है, कहता नहीं कहता है। और झंडा देख लो तो भले तुम कैसे भी सही झंडा देखकर समझ जाओगे याद आपने अपना कोई भाई इसमें रहता है। और याद रखो हम और आप नबी का मिलाद बनाकर कोई नया काम नहीं कर रहे, कोई नया काम या इजाद नहीं किया हमने, बल्कि ये काम तो हमारे असलाफ ने किया है, हमारे बुजुर्गों ने किया है, हमारे आकाओं ने किया है, हमारे रहनुमाओं ने किया है। और आला हज़रत फातिमा बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुफ़ की ताबूत में आखिरी पूरी दुनिया संगत को अपने मुखातिब करके किया। लोगों नबी का मिलाद पर इतराज करने वाले इतराज करते हैं, इन्हें इतराज करने दो, लेकिन अल्लाह का अकीदा तो ये है हज डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूल मिस्ल सारा करे इलाही कराते जाएंगे। खाक हो जाएगा दूर चल चल कर हम तो दम में जब दम है, दम में जब तक दम है, दम में जब तक दम है, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे इंशाअल्लाह। आप रहे जब तक आप बनाए और आप अपनी नस्लों को ये पैगाम दे जाएं कि कुछ भी हो जाए नबी के मिलाद की खुशियां कम नहीं होनी चाहिए। नबी की मिलाद का चर्चा बंद नहीं होना चाहिए। ये भी इश्क का एक तरीका है कि इंसान नहा धोकर जुलूस में निकलता है, दुरूद पाक पढ़ता है, नबी की नात खानी करता है, या सुनता है या सुनाता है, या नबी पर दुरूद पढ़ता है, या कलमा तैयबा पढ़ता है। याद रखो नबी का जुलूस मनाओ, इसलिए कि नबी की आमद पर जुलूस तो जिब्रील ने निकाला। बोलिए नबी की आमद पर जुलूस सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन ने निकाला। अगर मेरी बात झूठी हो तो बरेली करीब है, हमारा मरकज कहाँ है, क्या है? और मरकज से कोई गलत चीज राय हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो बरेली चली जाइए, दारुल इफ्ता में जाइए और उलमाए अहले सुन्नत की बारगाह में अज़ान अदब तय कीजिए और उनसे पूछिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और शहादत पर खुशी मनाना और जो है झंडे लगाना और ये कहना है कि एक मौलाना आए थे हमारे यहाँ जलसे में, वो ये कह रहे थे कि झंडे लगाना जिब्रील अमीन की सुन्नत है, जिब्रील अमीन का तरीका है। हाँ मेरे अज़ीज़ों, आए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया पर तशरीफ ला रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सिकरा के नबी रूहुल अमीन जिब्रील अमीन से कहा जिब्रील अभी तक सिदरा पर बैठे हो, आज की मेरे खालिक क्या क्या जाए? तो रब ने फरमाया जिब्रील देखते नहीं हो मेरा हबीब आज बशरी लिबास में, मेरा महबूब आज बशरी लिबास में दुनिया पर मबूस हो रहा है और तुम अभी तक सिदरा पर बैठे हो। अर्ज की मेरे खालिक क्या किया जाए? मेरा रब ने फरमाया जाओ 3 झंडे लेकर जाओ जन्नत से और ले जाने के बाद एक को खाने काबा पर नस्ब फरमा दो और एक को मशरिक़ और मग़रिब में लगा दो। अल्लाहु कबीरा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनात व सादत हो रही है। अब जिब्रील अमीन 3 झंडे लेकर आते हैं और लाने के बाद एक को खाने काबा पर नस्ब करते हैं और एक को जो है आपने मशरिक़ में दूसरे को मग़रिब में लगा दिया। लगाने के बाद अब मुझे बताइए ये हुक्म खुदा भी है और जिब्रील अमीन की अता भी है। और एक रिवायत के मुताबिक अल्लाहु अकबर आमना खातून फरमाती है कि मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत हो रही थी तो मैंने आसमान की तरफ निगाह उठा कर देखी तो मैंने क्या देखा कि ऐसा लगता था कि आसमान के सितारे मेरे आंगन में आकर गिर जाएंगे। अल्लाहु अकबर आओ सुनिए, इससे भी आगे बात सुनिए। हज़रत आसिया जो उस वक्त सरकार की विलादत व शहादत के मौके पर उस आमना खातून के पास मौजूद थी और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस वक्त सरकार की वालिदा आमना खातून के पास मौजूद थी। उस वक्त सरकार की वालिदा के पास हज़रत हाजरा यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी उस वक्त मौजूद थी। अल्लाहु अकबर और जब सरकार की विलादत व शहादत थी सरकार की विलादत हुई, आमना खातून फरमाती जब सरकार की विलादत हुई
तो मैंने मुल्क शाम के महल्ला को देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन आया है? महबूब खुदा आए हैं। अल्लाह कबीरा, जब आपकी विलादत व सआदत हो गई, अल्लाह कबीरा, कुछ लम्हा गुजरा या कुछ दिन गुजरे तो एक यहूदिया औरत ने आकर के अब हज़रत आमना खातून से कहा, ऐ आमना, ये बता क्या जो है हमारे घरों में अंधेरा है, लेकिन ये तो बता कि आखिर तू अपने घर में किस चीज से उजाला करती है, रोशनी करती है? तेरा घर जो है दूर से ही चमाचम और जो है इसमें रोशनी और लाइट दिखाई देती है। आखिर ये बता कि तूने कौन सी लाइट खरीदी है, कौन सी लाइट का इंतजाम किया है, क्या क्या अपने घर में रोशनी करती है? अल्लाह कबीरा, जब इतना कहा तो आमना खातून ने कहा, ऐ मेरी बहनों सुनो सुनो, मैंने किसी लाइट का इंतजाम नहीं किया है, मैंने किसी रोशनी को नहीं लगाया है, बल्कि ये तो कमाल मेरे बेटे मोहम्मद का है। जब जब तेरी विलादत व सआदत हुई है, जब जब ये दुनिया पर चलकर हुए हैं, जब जब ये तशरीफ आवरी हुई है, जब जब ये चलकर हुए हैं, मेरा घर महकता है, मेरा आंगन महकता है, मेरा ताला महकता है। और सुनो, जब जब ये मेरी विलादत व सआदत हुई है, मैंने घर में कोई चराग नहीं जलाया है, मैंने घर में किसी तरह की कोई लाइट नहीं लगाई है, बल्कि जब से ये विलादत हुई है, आला है कि घर भी देखता है, सर भी देखता है और रोशनी करता है। आला किसी को तो फरमाते हैं उनकी महकते दिल के उनसे गिरा है, जितना आती है पूछे बताती है। ये मेरे और आपके आका की अजमत है, ये मेरे और आपके आका का मकाम है। आका क्या है? कायनात का रंग बदल गया। एक आशिक ने कहा था, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सरकार आ रहे हैं, अल्लाह कबीरा। और ये मेरे अजीज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया और मुरसलीन ने हमारे और आपके आका का मिलाद, बोलिए मिलाद, मिलाद। मजौवा के लोग क्या कम बोलते हैं? कम बोलते हैं। मुझे पता तो ये लगा था, अच्छा कम बोलने वाले बैठते नहीं। कम बोलने वाले लोग क्यों? कम बोलने में इंसान महफूज रहता है और ज्यादा बोलने में इंसान का अंदर का सब बाहर आ जाता है कि क्या क्या है इसके अंदर और क्या क्या नहीं। कम बोलता है, कम बोलने में क्या है? आफियत है, खैर है, भलाई है। ज्यादा बोलने में इंसान का सब बाहर आ जाता है, किसकी अपनी हैसियत क्या है, इसका स्टेशन क्या है। तो मैंने तो सुना था कि मजौवा के लोग बोलते हैं। अच्छा शोएब भाई पढ़ेंगे तब बोलेंगे हैं? क्या मैंने सच कह दिया? खामोशी भी एक जवाब है। हाँ, इसका मतलब शोएब भाई का टाइम हो गया। हट जाऊं? क्यों? शोएब भाई को नहीं सुनोगे तो मैं हट जा रहा हूं। भाई मेरे बात तो तभी आगे जब मैं हटूंगा, मुझसे पहले थोड़ी आ जाएगा मेरे बात। मेरे बात तो तभी होगा जब मैं हटूंगा। मैं अभी हट जाऊंगा मेरे बात, तब तक बात का इंतजार भी मत करना। दुरूद शरीफ शरीफ अल्लाह सैयदना मुहम्मद। ये बताओ तुम्हारी समझ अमल करोगे इंशाअल्लाह? अच्छा करोगे? हाथ उठाओ, सब उठा लेना। मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन जिनकी मिलाद मना रहे हो वो सब देख रहे हैं। बताओ अकीदा है कि नहीं है? उठा लिया सबने? कुछ लोगों के नीचे है। अच्छा कौम भी बड़ी होशियार हो गई है, ये सोचते हैं कि मौलाना लोग जब हाथ उठाएंगे तो कुछ ना कुछ करवाएंगे। अरे उठाए रहो यार, ये हाथ भी तुम्हारी जमानत है। उठाए रहिए हाथ। उठा लिए? नमाज पढ़ोगे कब से इंशाअल्लाह? बोलिए। भाई नाराज है उसे मनाओगे इंशाअल्लाह? अगर माँ नाराज है उसे मनाओगे? बाप नाराज है मनाओगे? इससे बड़ा फल मिला करेंगे आप ये काम इंशाअल्लाह। पड़ोसी नाराज है उसे मनाओगे? हाँ, ये काम करिए आप, जरूरी है ये। हाँ, वरना हमारी कौम हंसे हंसे करने में और नारे कहने में बहुत आगे। अच्छी बात है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है
कि अगर माँ नाराज है उसे मना लीजिए। अगर माँ नाराज है तो कसम रब्बे काबा की सारी दुनिया मिलकर भी तुम्हारे हक में दुआ करे तो वो दुआ अल्लाह की हुजूर कबूल नहीं हो सकती। ये समझिए। और अगर माँ राजी है, सारी दुनिया मिलकर के बद्दुआ करे, माँ तन्हा दुआ करे तो सारी दुनिया की बद्दुआ रद्द कर दी जाएगी, माँ की दुआ तुम्हारे हक में कबूल कर दी। बहुत पहले शायर ने कहा था कि माँ की शान क्या है कि जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है। नकीब साहब बहुत पहले पहुंच गए क्योंकि नुकवा ने बहुत जमीन पर एक ही, मैंने भी बहुत लेकिन मैंने फिर छोड़ दिया। अब क्यों छोड़ दिया ये उलमा बेहतर जानते हैं, मैंने ये छोड़ दिया ये काम। जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, फकत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ बोली माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती, जन्नत दिखाई देती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे वालिदैन अभी हयात हैं। मैं इमामत करता हूँ एक मस्जिद में, लेकिन मुझे तीसरे दिन सिर्फ माँ बाप की ज़ियारत के लिए जाना ही जाना है। अगर मैं नहीं जाता तो बेचैन चाहिए। माँ बाप क्या है जिनके हयात कदर किया। अजमेर बाद में जाइए, पहले माँ बाप के पैर दबाकर उनसे दुआ कराइए। अजमेर में ही भी जाओगे तो गरीब नवाज का पैदान तुम्हारे घर का बरस पड़ेगा अगर माँ बाप आप। लेकिन हमारी कौम बड़ी अजीब है, पड़ोस की मस्जिद में नहीं जाएगी, अजमेर मोहल्ला चली जाएगी। पड़ोस की मस्जिद में नहीं जाएगी, अजमेर चली जाएगी। तो लिहाजा वो काम करिए जिसमें अल्लाह और रसूल की रजा शामिल हो। वो काम कतअन न करिए जिससे अल्लाह और रसूल की नाराजगी का सबब बने। अल्लाह कुरान में फरमाता है वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और तुम अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। अब जब अल्लाह ने कह दिया, खुद फरमा दिया कि मेरी नेमतों का चर्चा करो, क्या कायनात में मेरे आका से भी बड़ी कोई नेमत है? बोलिए नहीं है ना? तो सबसे बड़ी नेमत आए वो जहां है। और आमना फरमाती है जब मेरे बेटे की विलादत हुई तो मैंने देखा उनके लब हिल रहे थे। क्या हुआ? लब हिल रहे थे। आप फरमाती मैंने जब अपने कानों को करीब किया और जब मैंने सुना तो पता है वो क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? रब्बे हब्बी उम्मती, रब्बे हब्बी उम्मती। तो जो आका पैदा होते ही उम्मत को याद करे तो क्या उम्मती के ऊपर ये लाजिम और जरूरी नहीं होता है कि जब जब उनकी विलादत का महीना या साल आए तो वो अपने आका की विलादत व शहादत का चर्चा करे। हाँ हाँ, वो बच्चियां जो जिंदा दरगोर की जा रही थी, वो औरतें जिनके शौहर संभाल कर जाते थे, उनको जिंदा उसी शौहर की चिता पर जला दिया जाता था। वो बेटियां मुस्तफा का मीराद बनाएंगी, वो बच्चियां मुस्तफा का मीराद बनाएंगी, वो माए मुस्तफा का मीराद बनाएंगी। और आला हजरत फातिमा बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़बान में जन्नत की चौचौर तमाम ताक़ीदों को ललकार रहेगा यही, उनका चाचा रहेगा, पलेगा हो जाए, चल जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा नाम चमचा दे, चमचाने वाले बरसा नहीं देखकर अपने रहने। हम बदो पर भी बरसा से बरसाने वाले। बताओ उन बच्चियों का हक नहीं है कि वो मीलाद मनाएं? उन बेवाओं का हक नहीं है कि वो मीलाद मनाएं? हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की खैरात खाते हैं। और बरेली वालों ने तो कोई गोशा छोड़ा ही नहीं। सही बात, अगर आदमी का ज़हन हाजिर रहे तो वो पूरी तकरीर आला हज़रत और आला हज़रत के खानवादे वालों के अशार पर ही कर सकता है। हुस्न हो, अखलाक हो, किरदार हो, गुफ्तगू हो, मुस्तफ़ा की जुल्फ़े हो, लबहे मुबारका हो, उनकी बीनी मुबारक हो, उनकी आंखें मुबारक हो, उनके गोश मुबारक हो, उनके हाथ मुबारक हो, उनके तलबे नाज हो, उनके कदमे नाज हो। क्या क्या
और आला हजरत के खानवादे में तो समझ लीजिए इश्क रसूल की घुट्टी आला हजरत की नस्ल में ऐसी खिलाई गई है कि वो सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन गुस्ताखी मुस्तफा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इसलिए तो बरेली पे मरते हैं और बरेली के रजा पर मरते हैं। हाँ, डाल दी कल्ब में, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत। अच्छा, कुछ लोगों को इस वजह से पेट में दर्द होता है कि जिस महफिल में देखो आला हजरत का जिक्र, जिस महफिल में, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि जिस महफिल में देखो आला हजरत का जिक्र, जिस महफिल में आला हजरत ने वो काम कि उनका जिक्र तो होना ही होना है। अगर मैं सही बात कह दूं इन उलमा की मौजूदगी में कि बगैर आला हजरत की किताबों के और उनकी शायरी के तो नबी की दिलावत में लोग कहने को कुछ भी कहे और कह रहे लोग कहते रहे, हमें इसकी परवाह न, कल तीन आज है न रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और आला हज़रत का चर्चा सुबह क़यामत तक होगा। अगर चाहते हो कि सरकार की शफाअत नसीब हो इस दौर में, अगर सुन्नियत की सही कोई पहचान है तो वो यकीनन मसला से आला हज़रत है। लाख लोग कोशिश गुमराह करने की, सबको ठोकर मार देना, लेकिन आला हज़रत रिश्ता कभी कमजोर मत करना, क्योंकि ये भी तारीख है जो आला हज़रत से फिरा है वो गुमराह हो। बड़ी बड़ी चरख ज़बान वाले मेंबरों के हीरो जब मरे तो उनकी अकीदत बर्बाद हो गई, ये समझ लीजिए आप। आला हज़रत की तुरबत पर अल्लाह ताला क़यामत तक अपनी रहमत और नूर की बरसात का नुज़ूल फरमाए और इसी तरह बरेली से हमें जुड़े रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हमने बहुत कुछ कह दिया, आपने बहुत कुछ सुन लिया, ठीक है। अब शोएब भाई आपके हवाले होंगे, इनको सुनिए, कोई जाएगा तो नहीं? क्या कह रहे हो, बैठे शोएब भाई के लिए हैं? ऐसा ही कुछ है। खैर, अल्लाह इन मोहब्बतों को सलामत रखे। नबी की नात सुनना भी जरूरी है। इश्क नात सुनने से बेदाद आता है नहीं? अल्लाह ताला मुझ गुनहगार ने जो भी कुछ कहा है, कहने में किसी तरह की कोई खामी, कोई लग़ज़िश हो गई हो, क़स्दन या अमदन, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए। पहले मुझे हम सब अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। सब लोग कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।